नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं, जदयू और राजद के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में मलमास मेले की तैयारियों का लिया जायजा, दिए दिशा निर्देश। भाजपा का नीतीश कुमार पर वार, कहा नीतीश कुमार के लिए दरवाजा तो क्या खिड़की भी हो चुकी है बंद। प्रशांत किशोर ने कहा नीतीश कुमार का शासनकाल शिक्षा के लिए काला अध्याय। और सावन महीने में दूर दूर से देवघर पहुंच रहे हैं कांवरियां। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। राजद MLC सुनील सिंह द्वारा मंत्री अशोक चौधरी पर दिए गए बयान की प्रतिक्रिया देखते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि सुनील सिंह ने जो कहा वो कोई मायने रखता, वो बोलते हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इस मामले में राजस्व में लालू प्रसाद यादव या पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बोलती हैं तब कोई बात होगी। सुनील सिंह का किसी तरह के बयानों का कोई महत्व नहीं है। अशोक चौधरी के इस बयान को लेकर जदयू RJD में घमासान शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को सही करने के लिए शिक्षा विभाग के पाठक को एक बहुत लोग RJD के बहुत लोग नहीं कह रहे हैं, RJD के एक आदमी कह रहे हैं, उनका अपना कोई पर्सनल एजेंडा होगा, हम लोग नहीं जानते उसको। ये क्या बीजेपी भी कर रहे हैं। अब बीजेपी तो हमारे बारे में अच्छी बात थोड़ी कहेगी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बीजेपी ये कहेगी कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, ऐसा काम नीतीश कुमार के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी तो दुखी और जिसको बोलते हैं दुखी और डिप्रेस्ड आत्मा के रूप में बिहार में है। तो उनके बारे में क्या, उनको तो सब कुछ सजाया चीज़ उन लोगों का चला गया, तो उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बड़ाई करेंगे? सर, अलायंस को लेकर आप कंफर्म कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है? ये अलायंस में कंफर्म करने का क्या बात है? हम अशोक चौधरी हैं, महावीर चौधरी के बेटा हैं, तो इसको कंफर्म करने की ज़रूरत है? हर बार रोज यही चीज़ सवाल पूछिएगा। अब सुनील सिंह इज नॉट अल्टीमेट लीडर ऑफ द RJD ना, व्हाई शुड वी रिएक्ट ऑन सुनील सिंह? लालू यादव क्या बोले, राबड़ी देवी क्या बोली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना। अननेसरी आप लोग 24 क्योंकि आपको तो 24 घंटा पोर्टल चलाना है, तो आपको तो रोज सनसनी चाहिए, तो रोज सुनील सिंह कर रहे हैं। सुनील सिंह कोई हम लोगों के लिए अभी डोंट टेक हिम सीरियसली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा के राजगीर पहुंचे, जहां मलमास मेले की चल रही तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से सीधे सर्किट हाउस राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने बैतरणी नदी, सरस्वती कुंड, ब्रह्म कुंड समेत अन्य स्थलों का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान मलमास मेले की चल रही तैयारियों में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई थी। जगह जगह पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। खबर बिहार के रोहतास जिले से है, जहां भाजपा के कद्दावर नेता सह पूर्व विधायक राजेश्वर राज ने एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के सवाल पर भाजपा नेता ने स्पष्ट तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा ने दरवाजा तो क्या खिड़की भी बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे पूरी तरह बंद हो चुके हैं। किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार भाजपा में अब शामिल नहीं हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद इस विषय पर चर्चा ही नहीं हो सकती। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार और चिराग पासवान के मंत्रिमंडल में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का कार्य है, जो भी होगा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। नहीं जान रहे हैं, आप भी जैसे सुन रहे हैं, हम भी यही बात सुन रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना क्या होगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। यह विषय हमारा नहीं है, यह विषय राष्ट्रीय नेतृत्व का है। चिराग पासवान की भी बात आ रही है मंत्री बनने के लिए। कौन मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे यह विषय मेरा नहीं है, यह विषय हमारे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का है, ये नेतृत्व तय है। एक बार फिर लग रहा है कहीं ना कहीं चाचा भतीजा में टूट होकर एनडीए की तरफ नीतीश कुमार के
इस विषय में हम आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं, जब एक बार हमारे देश के गृह मंत्री और पार्टी के नेता आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा, अब नीतीश कुमार जी के लिए दरवाज़ा क्या खिड़की भी बंद है, तो अब किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार का भाजपा के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। अब आदरणीय अमित शाह जी के कह देने के बाद इस पर कोई चर्चा ही नहीं होना चाहिए कि कहीं नीतीश कुमार जी के लिए कोई जगह भी बचा है। राज्यपाल से दोनों को ही मिलने गए पार, उसी को लेकर महामहिम राज्यपाल से अपने विषय रखने के लिए कोई मिल सकता है, मिलना कोई बुरी बात नहीं, कोई अपनी बात कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, महामहिम राज्यपाल से तो मिल ही सकते हैं, इनका अपना विषय हो। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार का शिक्षा विभाग इन दिनों सुर्खियों में। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच विवाद है। मामले में जनसुराज के सूत्रधार ने नीतीश सरकार को घेरे में लेते हुए कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। बिहार में जब शिक्षा को लेकर नए परिवर्तन होंगे तो उथल पुथल होना तय है। शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच क्या हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान सरकार ने डोमिसाइल के नियम को बदला है, इससे बिहार के युवाओं को मौका नहीं मिलेगा और उनके साथ अन्याय होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्य के लोग बिहार में आकर नौकरी करेंगे और बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर फैक्ट्री में मजदूरी करेंगे। नीतीश कुमार की सरकार के शासन को शिक्षा व्यवस्था को काला अध्याय कहा जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश सरकार में ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को आने वाले दिनों में काला अध्याय कहा जाएगा। सड़कें खराब हो तो अगली सरकार बना सकती है, बाढ़ आएगी तो जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था कर समस्या खत्म की जा सकती है, लेकिन खराब शिक्षा व्यवस्था के कारण 2 पीढ़ियां जो पढ़कर निकली हैं उनका भविष्य सुधरने वाला नहीं है। उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन्हें हमेशा पढ़े लिखे लोगों के नीचे ही काम करना होगा। शिक्षा व्यवस्था पर सरकार खर्च करती है 40,000 करोड़ रुपए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार सरकार 40,000 करोड़ रुपए शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करती है। अपर मुख्य सचिव को जो कहना है कह ले, शिक्षा मंत्री को जो कहना है कह ले, लेकिन शिक्षा व्यवस्था सुधरती नहीं दिख रही। किसी का भी ध्यान शिक्षा को सुधारने पर नहीं है। दोनों ही अपनी बात मनवाने पर लगे हुए। मेरी बात मान ली जाए, इसमें नुकसान बिहार के बच्चों का है, अध्यापकों का है, स्कूल प्रबंधन का है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। तरह के रोज नए परिवर्तन को देखेंगे तो स्वाभाविक तौर पर केओस होना ही है। अधिकारी और मंत्री के बीच में क्या हो रहा है ये महत्व का विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो नई शिक्षा नीति बनाई गई, जो नियमावली आई है, उसमें डोमिसाइल को जो चेंज किया इन्होंने, उसका इफेक्ट आप समझ लीजिए कि बिहार में जिसको शिक्षक बनना है, अगर आप बिहार में पढ़े लिखे सरकार एग्जाम ले रही हो तो एक बात है, एग्जाम लीजिए, अच्छे लोगों को शिक्षक बनाइए, लेकिन एग्जाम में सिर्फ बिहार के बच्चे नहीं, पूरे देश के बच्चे आ सकते हैं। इसका असर ये होगा कि बिहार में शिक्षक यूपी, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के आएंगे। ये तब होगा जब बिहार के बच्चे रोजगार के लिए, मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। तो बिहार के बच्चे जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे
और हम लोग यहाँ शिक्षण का काम जो है वो दूसरे राज्यों के लड़के आकर करेंगे। अब मंत्री महोदय इस पर क्या बोल रहे हैं और मुख्य सचिव क्या बोल रहे हैं, ये मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। वो आपस में खींचतान चलती रहती है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। यहाँ पर जो स्थिति है पिछले 4-5 साल 8 साल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा व्यवस्था की हुई है। मैं रोज कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को उनके इतिहास का, उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए कि देखिए, अगर सड़क खराब है, कल अच्छी सरकार आएगी, सड़क बन जाएगी। अगर बाढ़ आ रहा है, कल बांध जल प्रबंधन की व्यवस्था हो जाए, बाढ़ आना रुक जाएगा। लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने के बाद कल होकर अगर एक अच्छी व्यवस्था आ भी जाए तो भी जो 2 पीढ़ियां इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के निकली, उनका जीवन अब सुधरने वाला नहीं है। उनको पूरे जिंदगी शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। सावन महीने में बाबा भोलेनाथ की उपासना में लोग लीन हैं। बाबा को प्रसन्न करने के लिए सब तरह तरह की तरकीबें अपना रहे हैं। सुल्तानगंज से बाबा धाम देवघर तक पैदल कांवड़ यात्रा करने वाले जमुई जिले के राजू यादव को लोग फलाहारी बाबा भी कहते हैं। फलाहारी बाबा ने 40 साल से नहीं खाया अन्न। इनकी आस्था और तपस्या कुछ ऐसी है कि कांवरिया पथ पर लगभग सभी उन्हें पहचानते हैं। आइए हम आपको बताते हैं क्या है बाबा की पूरी कहानी। दरअसल श्रावणी मेला 2023 का शुभारंभ हो चुका है। शिव भक्तों का हुजूम कांवरिया पथ पर चलने लगा है। वहीं आज कई कांवरियों ने उत्तर वाहिनी गंगा घाट से जल भरा और बाबा धाम देवघर के लिए रवाना हो गए। कांवरिया पथ पर भोलेनाथ की भक्ति में लीन कई ऐसे कांवरिया हर साल दिखते हैं जिनकी आस्था को लोग सलाम करते हैं। कांवरिया पथ पर ऐसे ही एक शिव भक्त पूरे साल चलते हैं जिन्हें लोग फलाहारी बाबा के नाम से जानते हैं। उनकी आस्था की कहानी जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जमुई जिले के राजू यादव लगातार 40 वर्षों से बाबा धाम देवघर पर पैदल कांवड़ यात्रा करते रहते हैं। उनकी आस्था और तपस्या कुछ ऐसी है कि कांवरिया पथ पर लगभग सभी उन्हें पहचानते और आदर करते हैं। राजू यादव को फलाहारी बाबा के नाम से लोग रास्ते में पुकारते हैं। वहीं सुराही में जल भर कर देवघर जा रहे राजू यादव ने बताया वह पिछले 40 वर्षों से अन्न नहीं खाया है। वो फलहार पर ही रहते हैं और रास्ते में पालक का पत्ता आदि खा लेते हैं। उन्होंने कहा कि अब शरीर ही ऐसा बन चुका है, अगर वह अन्न खा ले तो प्राण जा सकते हैं। राजू यादव हर माह बाबा बैजनाथ को जल अर्पण करने के लिए पैदल निकलते हैं। वह महीने में प्रत्येक सप्ताह पैदल कांवड़ लेकर चलते हैं, यानी 1 महीने में वह 4 बार कांवड़ लेकर जाते हैं। उन्होंने कहा वे ऐसा पिछले 40 साल से कर रहे और अपना जीवन ही अब शिव भक्ति के लिए समर्पित कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वह अपनी ही उम्र से अनजान है, बस कांवड़ लेकर चलते रहते। उन्होंने बताया कि वह साल में 48 बार जरूर कांवड़ यात्रा कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी अपनी आस्था इसके पीछे है। राजू यादव यानी फलाहारी बाबा बताते हैं कि बाबा भोले की मिट्टी के बर्तन में जल चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है और जल ठंडा भी रहता है, इसलिए वह सुराही में ही जल लेकर जाते हैं। कई लोग उन्हें सुराही बाबा भी कहते हैं और इस बार अपने 2 सहयोगियों के साथ सुराही में जल भरकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया वह साल में 1 बार पैदल ही नर्मदा से जल भरकर बाबा महाकाल उज्जैन भी जल अर्पण करते हैं। कोई खाता है तमा पितर में लिखता है, कोई मैंने इसमें इसका महात्म अलग है और तमा पितर सोना चांदी का अलग है। इससे बड़ा कुछ चीज नहीं है। इसमें जल ठंडा रहता है। कभी रास्ते में वगैरह फूट जाएगा तो ये रखा है वो। कितने सालों से आप जा रहे हैं? हम 40 वर्ष से हैं। क्या फलाहारी वगैरह का क्या? हम 40 वर्ष से फलाले हैं, खाते न। 40 वर्ष से बिना अन्न खाए फलाहारी पे हैं। हम 5 मूर्ति हैं, एक नहीं है। 5 मूर्ति है। हम 5 को हम लॉकडाउन में देते रह गए। हम लॉकडाउन में देते रह गए। 5 मूर्ति हैं। 2 गो मौजूद है, 3 गो और 2 गो रामेश्वरम गया। और एगो आगे गया, एगो पीछे आ रहा है। 2 गो आगे गया, एगो पीछे आ रहा है। हम 5-6 मूर्ति हैं। हम मूर्ति कमी नहीं है। देते रह गए। 1 महीना में कितने बार जाते हैं? 1 महीना मारता है। 1 महीना में 4 गो होता है, 5 गो होता है। आखिर में जो है 5 गो हुआ सोमवार। हाँ, तो 1 महीना में हर सोमवार आप जाते हैं? हाँ, सालों
मैंने 12 चौक 48 और 2 कामर 2 बढ़ जाता है तो वो 50 कामर देते हैं साल में 50 कामर। एक साल में कितना बार लगभग जाते हैं? एक साल में 50 कामर होता है। एक साल में वही 12 चौक 48 कामर चढ़ाते हैं। पैदल जाते हैं? पैदल जाते हैं। क्या दिक्कत होती है, क्या कठिनाई? कष्ट तो शरीर जो हमको बना दिया है तो उसमें शरीर हम नहीं लगाएंगे। जो हम लोग वो खून दिया है, पानी दिया है, अन्न दिया है, खाने के लिए सब कुछ किया है, तो उसको हम शरीर नहीं लगा सकते हैं। कितना उम्र हो रहा होगा? हमने उम्र के पता, हमको जन्म टिप्पणी नहीं है। हमको जन्म टिप्पणी नहीं है। कहते हो क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम तो राजो यादव है, लोग फलारी बाबा कहता है। कहाँ से आप आए हैं बाबा? हम सोनो चरका पत्थर से आए हैं, जहाँ के दिग्विजय सिंह के घर है ना, वहाँ जिला जमुई है। कौन सा जिला? जमुई जिला, जमुई। जमुई। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं, जदयू और राजद के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में मलमास मेले की तैयारियों का लिया जायजा, दिए दिशा निर्देश। भाजपा का नीतीश कुमार पर वार, कहा नीतीश कुमार के लिए दरवाजा तो क्या खिड़की भी हो चुकी है बंद। प्रशांत किशोर ने कहा नीतीश कुमार का शासनकाल शिक्षा के लिए काला अध्याय। और सावन महीने में दूर दूर से देवघर पहुंच रहे हैं कांवरियां। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।